नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। ऋषिकेश से खबर सामने आ रही, जहां हर साल की तरह इस साल भी 1 मार्च से 7 मार्च तक योग फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाएगा। योग फेस्टिवल मुनि की रेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में आयोजित होगा। फेस्टिवल में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग योग गुरु और योग साधक पहुंचेंगे, जिसे देखने पहुंचेंगे। और फेस्टिवल को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गढ़वाल मंडल विकास नगर के निगम के एमडी विशाल मिश्रा ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और जिसमें उन्होंने बताया कि योग फेस्टिवल में योग के अलावा कई प्रकार की एक्टिविटी भी होंगी जो हेल्थ वेलनेस पर आधारित होंगी। देश विदेश से आने वाले योग गुरु और योग साधकों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 7 दिन तक चलने वाले योग फेस्टिवल में आने वाले योग गुरु और योग साधकों को उत्तराखंड की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा और उनको उत्तराखंड के पकवान भी चखाए जाएंगे। वह फेस्टिवल को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा फेस्टिवल कराया जाए कि उसमें सबसे पहले तो वेस्ट के कलेक्शन रिसाइकलिंग पर पूरा ध्यान है हमारा। इसलिए योग फेस्टिवल के इनॉग्रेशन से पहले एक क्लीनलीनेस ड्राइव करेंगे और योग फेस्टिवल के कंप्लीशन के बाद भी एक क्लीनलीनेस ड्राइव करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरा, हम लोग इस बार प्रयास करेंगे कि कम से कम ऐसा वेस्ट निकले जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। गंगा की सफाई और शहर की सफाई के बारे में भी प्रतिदिन जो है इसमें डिटेल में बात की जाएगी और शपथ भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी। किसी भी कार्य को करने के लिए एक वातावरण होना चाहिए, उसकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। एक वातावरण है तभी आप उस चीज को एक समग्रता से कर सकते हैं। जैसे किसी भी ध्यान को करने के लिए सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि मौन, एक वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल शांत हो, आनंद को देने वाला हो। आप अपनी सभी इंद्रियों से मौन रहें, मिताहार। उसके लिए भोजन भोजन ऐसा होना चाहिए जो आपके भीतर सत्व गुण की वृद्धि करे, आपके अंदर आलस्य और प्रमाद ना हो। उसके अलावा मनोरम स्थल, हमारा सौभाग्य है कि ऋषिकेश इस योग महोत्सव को मनाने जा रहा है और पतित पावनी त्रिपति गावनी भगवती गंगा के तट पर हम ये कार्य कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, ये तो उपलब्ध है ही। लेकिन जब हम किसी गुरु के सानिध्य में योग का कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। वह फेस्टिवल ऋषिकेश से एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्करों से पुलिस ने 8 पेटी शराब भी बरामद की है। शराब पुलिस ने एक कब्जे में लेकर जब्त कर लिया और शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोतवाल राजेंद्र सिंह होलिया ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर शराब की अवैध बिक्री और सप्लाई करने वालों के खिलाफ इन दोनों अभियान को चलाया जा रहा है। एसपी इतिहाद जय बलूनी ने भी शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए और इसी कड़ी में पुलिस टीम ने अलग अलग स्थान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। शराब तस्करों के कब्जे से पुलिस को 8 पेटी शराब बरामद हुई और पुलिस ने मामले में आगे की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्करों की पहचान धनवीर, प्रदीप और विजय के रूप में की गई है। और ऋषिकेश से हरिद्वार जाते समय 2 कांवड़िया बाइक के आपस में रेस लगाने लगे। हरिद्वार रोड पुरानी चुंगी के निकट एक बाइक अचानक अनियंत्रित हुई और खड़ी कार से टकरा गई और इस घटना में बाइक सवार 2 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको कार स्वामी मिनाल हाशिम ने दरिया दिली दिखाते हुए सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया और वहां उनका इलाज कराया। कांवड़ियों के घटना पर माफी मांगने पर मिनाल हाशिम ने उनसे कार के हुए नुकसान का कोई खर्चा नहीं लिया। मिनाल हाशिम ने यह भी बताया कि कांवड़ियों की जान बच गई, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। बता दें कि मिनाल हाशिम एक समाज सेवी भी है जो समय समय पर लोगों के सुख दुख में खड़े होकर उनकी मदद करने का काम करते हैं। और ऋषिकेश
के निकट जानकी झूला के पास गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरियाणा के करीब 100 श्रद्धालु टापू पर फंस गए। जान जोखिम में पड़ी तो श्रद्धालुओं ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। वहीं आवाजें सुनकर जानकी घाट के निकट मौजूद जल पुलिस के जवानों ने किसी तरह श्रद्धालुओं को टापू से सकुशल जो है वो बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। दरअसल मुनीकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक महाशिवरात्रि के पर्व पर हरियाणा के करीब 100 श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जानकी झूला घाट पर पहुंचे और गंगा का जल स्तर कम होने की वजह से सभी श्रद्धालु गंगा के बीच बने टापू पर स्नान करने के लिए चले गए और कुछ देर बाद गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे सभी श्रद्धालु टापू पर फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। मुनीकीरेती के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि आवाज सुनकर जानकी झूला घाट के निकट ड्यूटी कर रहे जल पुलिस के जवान राजेंद्र सिंह, रवि राणा, विदेश चौहान, पुष्कर रावत, महेंद्र चौधरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर श्रद्धालुओं को टापू से सकुशल बरामद किया और उनकी जान बचाई। जान बचाए जाने पर श्रद्धालुओं ने पुलिस का आभार भी जताया। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और गंगोत्री और यमुनोत्री में सुबह से खूब बारिश और बर्फबारी हो रही है। झमाझम बारिश, कड़ाके की ठंड, बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। मौसम ने करवट ली और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ियों में एक बार फिर से सफेद चादर ओढ़ ली है। मौसम के मिजाज के चलते आज गंगा घाटी की पहाड़ियां जन्नत सी खूबसूरत नजर आ रही। उत्तरकाशी, हर्षिल घाटी और जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से बर्फबारी जारी है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में बर्फबारी का भव्य दृश्य मन मोहित करने वाला है। तो ये तस्वीरें जहां सफेद चादर ओढ़े हुए वादियां नजर आ रही है और ऐसे में एक बार फिर उत्तराखंड में खूबसूरती बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। अल्मोड़ा में मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं आम जनता को शुष्क मौसम से राहत मिली है और इस बारिश से जंगलों में लग रही आग पर भी राहत पाई जा सकती है। वहीं साथ ही बताया जा रहा है कि पेयजल संकट के अलावा किसानों की फसल को भी इससे बेहद फायदा होगा। मौसम ने सर बहुत अच्छा गड़बड़ ले रखा है। जो बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम हो गया और इससे टूरिस्ट प्लेस को भी बहुत अच्छा, जो अभी टूरिस्ट आएंगे उससे भी अच्छा होगा। और जो यहाँ की खेती बाड़ी है और ये जो जलाशय स्रोत सूख गया है उसके लिए भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और पहाड़ के लोगों को जो अभी खेती में थोड़ा सूखा है और जंगलों में आग लगने का जो संकट था, थोड़ा इससे राहत मिलेगी। मौसम ने सर बहुत अच्छा गड़बड़ ले रखा है। जो बारिश हो रही है, बहुत देश में पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की और भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज 27 फरवरी और कल 28 फरवरी को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। और उन्होंने कहा कि भारी बारिश और बर्फबारी की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जैसे क्षेत्रों में 3200 मीटर से ऊपर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही भारी बारिश देहरादून और टिहरी में भी देखने को मिलेगी। आज कुछ जिलों में येलो अलर्ट, कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आज 27 तारीख फरवरी की है और जैसे पहले बोला भी गया था, दिए थे बुलेटिन्स वगैरह दिए गए हैं कि 27 और 28 तारीख को ये 2 दिन जो है पूरे उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश जो है मिलने की संभावना है। तो 27 और 28 में जो एक पश्चिम विक्षोभ ये निकल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है और उसकी वजह से आप देखेंगे कि आज 27 और कल 28 तारीख ये 2 दिन जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक फिर भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है, तो उनमें जो 3200 मीटर से ऊपर के जो एरियाज हैं, 3500 मीटर के आसपास के एरियाज या उससे अधिक के, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वेरी हैवी स्नोफॉल जो है 3500 मीटर से ऊपर जो है वो मिलेगी कुछ जगहों में। और साथ में जो हैवी स्नोफॉल है वो मैं कहूँगा कि 3200 मीटर या उसके आसपास तक के जो क्षेत्र है इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में वहां पर वो मिलेंगी 27 और 28। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सदन सेवक सदन में पंचायती राज विभाग के तहत 126 नव नियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पिछले 3.5 सालों में राज्य में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नौकरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है
उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि नवचयनित अभ्यर्थी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे। राज्य के समग्र विकास के लिए गांवों का विकास जरूरी है। गांवों के विकास में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। बढ़ते आगे उत्तरकाशी में 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे ठिठुरन और एक बार फिर से जो है वो बढ़ गई है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी में 26 फरवरी से 1 मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा और इसके प्रभाव से तेज बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी भी की गई है, जो सही साबित हुई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी का प्रस्तावित हर्षल मुखबा का दौरा खराब मौसम के चलते स्थगित हुआ था। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षल मां गंगा का शीतकालीन प्रवास, मुखबा गांव, थराली समेत यमुनोत्री, तीर्थधाम, खरसाली, हर की दून आदि ऊंचाई क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि यहाँ बारिश और बर्फबारी किसानों की खेती के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। उत्तरकाशी सेब एक बाहुल्य क्षेत्र अंतर्गत आता है और सेब की फसल में बहुत जल्दी ही गर्म वाले जलवायु में सिल्वर की स्टेज आ जाती है। थोड़े दिनों में गिरफ्त की स्टेज आ जाएगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से सेब की फसल पर फ्लोरिंग आएगी। कि आप जानते हैं कि उत्तरकाशी एक सेब बाहुल्य क्षेत्र है और सेब की फसल में इस समय बहुत जल्दी जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है सिल्वर टिप स्टेज आ गई है और थोड़ी दिन में आप देखेंगे तो ग्रीन टिप स्टेज आ जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ तो खैर ये सब स्थितियाँ देर से आएंगी। उन सब पौधों को जो पानी मिलेगा उसकी वजह से फूलों की जो है फ्लावरिंग पर, वेजिटेटिव ग्रोथ पर और बाद में इसके फ्रूट सेटिंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ इसकी वजह से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है उससे सेब की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी और उसका भी सेब की गुणवत्ता पर, उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कि आप जानते हैं कि उत्तरकाशी एक सेब बाहुल्य क्षेत्र है और सेब की फसल में इस समय बहुत जल्दी जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है सिल्वर टिप स्टेज आ गई है और थोड़ी दिन में आप देखेंगे तो ग्रीन टिप स्टेज आ जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा ऊंचाई वाले बढ़ते आगे विकासनगर से खबर सामने आ रही है, जहां जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 10-12 दिन पहले सरकार ने दावा किया था कि बीते 2 वर्षों में 9,31,000 लोगों को रोजगार दिया गया है, जो कि सच से कोसों दूर है। साथ ही इस मामले में सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। नेगी ने कहा कि सरकार बताए कि किस क्षेत्र में किन लोगों को रोजगार दिया गया है। सरकार द्वारा घंटा घर वाले दिहाड़ी मजदूर भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जहां एक और प्रदेश में लगातार मंदी के चलते फैक्ट्रियां बंद हो रही है और कई बंद होने के कगार पर, ऐसे में यह दावा बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। आलम यह है कि इन औद्योगिक इकाइयों में युवाओं को अधिकांश ठेका प्रथा के माध्यम से रोजगार मिलता है और वो भी महीने में 10-12 दिन। स्थायित्व की बात तो बहुत दूर की रही। सरकार को बंद हो रही फैक्ट्रीज और बंद होने के कगार पर खड़ी फैक्ट्रीज की मॉनिटरिंग भी करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हैरान करने वाली बात यह है कि समाचार पत्र भी बगैर पोस्ट दस्तावेजों के सरकार के इशारे पर कुछ भी छाप देते, तो मीडिया पर भी उन्होंने हमला किया। कहा कि जबकि सही तथ्य दिखाने में मीडिया कर्मियों को नागवार गुजरती है। 12 दिन पहले सरकार ने समाचार पत्रों के माध्यम से बड़े बड़े दावे किए कि हमने इन विगत 2 वर्षों में 9,31,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हमारा कहना है ये कौन सा रोजगार है, किस क्षेत्र में दिया गया, सरकार ये बताने का काम करे और इसमें श्वेत पत्र भी जारी करे कि ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर अधिकांश औद्योगिक इकाइयां बंद हो रही हैं, कई बंद होने के कगार पे हैं, तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सरकार ने उन आंकड़ों को भी शामिल कर लिया जो घंटा घर पे बेचारे दिहाड़ी मजदूरी वाले रोज खड़े रहते हैं, उन लोगों को भी शायद सरकार ने शामिल किया होगा ऐसे समय में। और इसके साथ साथ सरकार कहती है कि प्रति व्यक्ति आय जो है 2024-25 में 2,75,000 रुपये हो गई। आप बताइए, एक तरफ जहां हमारे प्रदेश का बेरोजगार युवा 7-8 हजार रुपये की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और आज अगर हम बात करें GDP से लेकर के जो इसका कनेक्शन अगर हम इसमें जोड़ें तो 2,75,000 किस महीने में हो रही है। बहुत सोचनीय विषय है कि सरकार फर्जी आंकड़ों के आधार पर, और वो भी ऐसे समय में जब प्रदेश में कृषि घट रही है। 12 दिन पहले सरकार ने समाचार पत्रों के माध्यम से बड़े बड़े दावे किए कि हमने इन विगत
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 TV के साथ।